हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सच सच बताइए, अगर आज आपसे कोई पूछे कि एआई का फ्यूचर है और आपका स्किल क्या है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे? अगर नहीं, तो ये वीडियो आप स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके डेवलपमेंट कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री ही काम नहीं आ रही है, क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है। आज केवल एक्सपीरियंस से ही बात नहीं बन रही है। हर कंपनी में एक ही चीज पूछा जा रहा है, कैन यू वर्क विथ डेटा, एआई एंड ऑटोमेशन। और ऑलमोस्ट हर जगह एक ही लैंग्वेज इस टास्क के लिए रिपीट हो रहा है, और वो है पाइथन। इसलिए ये वीडियो केवल पाइथन का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आपके कैरियर का भी टर्निंग पॉइंट है। आज के डेट में पाइथन समझना मतलब अपने कैरियर को समझना है, क्योंकि बिना पाइथन का आप अपने कैरियर को एआई की तरफ नहीं लेकर जा सकते हैं। आज के टाइम में अगर आप एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट या ऑटोमेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज हर जगह आपको कॉमन मिलेगी, और वो है पाइथन। और सच बोलूं तो पाइथन सीखना आज के डेट में एक स्किल नहीं है, ये एक नेसेसरी पार्ट बन चुका है आपके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए आज जो हम लोग प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में हम लोग पाइथन 0 से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं, और वो भी एआई बेस्ड। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पाइथन के बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन वो सारे कोर बेस्ड हैं, नॉर्मल हैं, एआई से इंटीग्रेटेड नहीं है। और आज का टाइम एआई बेस्ड है। वो सारे जब वीडियो थे वो अपने टाइम के थे, वो पुराने हो चुके हैं। इसलिए आज का टाइम जो है आपसे एआई बेस्ड पाइथन मांग रहा है। इसलिए हम जो प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, इसमें तो हम कोर को समझेंगे ही, लेकिन आपको कोर्स से मतलब 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल होते हुए एआई की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर आज आपने अपने कैरियर को एआई की तरफ नहीं ले गए, तो फिर आप मार्केट से आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, क्योंकि आज का डिमांड है एआई। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पहले से हैं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर ये सुन चुके होंगे कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर कितना असर डाल रहा है। जो लोग एआई से मिल के काम कर रहे हैं या फिर एआई जानते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन जो पुराने टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खतरा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि आप अपने आप को एआई की तरफ मूव करें, और उसमें ये प्लेलिस्ट आपके लिए एक फ्रेंड की तरह हेल्प करेगा। इसलिए प्लीज लिस्ट को आप बिना स्किप किए हर वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, उसको बुकमार्क करके रख लीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको एआई डेवलपर बना देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एआई के लिए पाइथन बहुत ही जरूरी है, और नॉर्मल पाइथन नहीं, एआई बेस्ड पाइथन। मतलब कि आप अगर आप कॉलेज फ्रेशर्स हैं या एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, सबके लिए ये प्लेलिस्ट जरूरी है। और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी, मतलब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी करने वाले हैं। बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स विद लाइव एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल के साथ करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट बहुत ही खास है फॉर डेवलपर्स जो अपना कैरियर एआई की तरफ ले जाना चाहते हैं। और एआई के लिए पहला जो स्टेप है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई का जो पहला स्टेप है वो है पाइथन। तो आज से आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, पाइथन की तरफ आप जाने वाले हैं। इसलिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो है कि पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। मतलब कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, तो पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, इस
डिफिनीशन में आपको हाई लेवल, इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस जैसे कीवर्ड मिले हैं। इन सारे कीवर्ड के बारे में हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या, हाई लेवल क्या होता है, इंटरप्रेटेड क्या होता है, जनरल पर्पस क्या होता है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है आपको एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक जाने की, इसलिए इस प्लेलिस्ट में हम लोग एक डॉट भी लगाएंगे तो उस डॉट का मतलब समझेंगे कि ये डॉट हमने क्यों लगाया, मतलब उस लेवल का हम लोग सीखने वाले हैं रूट, ताकि आपका रूट मजबूत हो जाए। क्योंकि आप एक नॉर्मल डेवलपर नहीं बनने जा रहे हैं, एक एआई डेवलपर बनने जा रहे हैं। तो अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर भी हैं, अगर आपका प्रोग्रामिंग से कोई दूर दूर तक नाता नहीं भी है, तब भी ये प्लेलिस्ट फॉलो करके आप एक पाइथन डेवलपर बन सकते हैं। इसलिए इसको बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप समझिए। और एक खासियत ये भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट आता है, तो आप हमें इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करिए और उस टेलीग्राम में अपने प्रॉब्लम को पूछिए, हम और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहीं पर आपको इस जो नोट्स आपको दिख रहा है, नोट्स भी आपको वहां पर मिलेगा, कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए। साहोसॉफ्ट का ग्रुप है फेसबुक का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल रहेगा। साहोसॉफ्ट का चैनल है, वहां पर मिलेगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हर तरीके से आपको सहूलियत और हेल्प किया जाएगा। अब इस चीज को हम अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाएं कि पाइथन क्या है, तो इसका मतलब ये कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन से बात करना इंसान जैसा बना देती है। जिस तरीके से इंसान एक इंसान से बात करता है, उस तरीके से पाइथन मशीन से बात करना सिखा देती है। मतलब कि इसके सिंटेक्स बहुत इजी है। जहां दूसरी लैंग्वेज में हमें कोड करने से पहले डर लगता है, वहीं पाइथन बोलती है रिलैक्स, मैं समझ जाऊंगी। मतलब इतना इजी है। ऐसा नहीं कि पाइथन आपसे बोलने आती है कि रिलैक्स हो जाओ। इसका कहने का मतलब कि पाइथन हमसे ये बोलती है कि रिलैक्स, हम मैं समझ जाऊंगी। मतलब इसके सिंटेक्सेस बहुत इजी है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिख दिया प्रिंट और पारेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि हेलो वर्ड प्रिंट करना है। और इस लाइन को देख करके एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है यहां पर हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो इस लेवल का पाइथन इजी सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, आगे हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे तो कुछ चीजें आपको कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे। लेकिन इस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पाइथन कि बिल्कुल ही यूजर फ्रेंडली हो जाएगा वो, और आपको इजी लगने लगेगा पाइथन। इसलिए बोला जाता है कि पाइथन जो है बिगिनर्स की सबसे बेस्ट फ्रेंड है। बिगिनर फ्रेंडली होता है पाइथन, और पाइथन आपके करियर के लिए बहुत ही जरूरी है, वो भी आज के एआई के टाइम में। अब अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा चीज कि इट इज डिजाइन टू एम्फेसिस कोड रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। दूसरा चीज कि पाइथन अलाउ डेवलपर्स टू राइट फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। दूसरा चीज इट इज वाइडली यूज्ड बाय बिगिनर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स ड्यू टू इजी सिंटैक्स। अब इसके एक एक वर्ड को मतलब समझते हैं कि हाई लेवल क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब कि हाई लेवल ये है कि पाइथन की जो लैंग्वेज है ह्यूमन रीडेबल होती है। पाइथन का जो सिंटेक्स है ह्यूमन रीडेबल होता है, मशीन लैंग्वेज जैसी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने एग्जांपल में लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इस लाइन को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि इसमें हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। मतलब कि पाइथन कोड इज ह्यूमन रीडेबल एंड क्लोजर टू इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इजीली इसके सिंटेक्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नो नीड टू मैनेज मेमोरी मैनुअली, मेमोरी मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। डेवलपर कैन फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन सिस्टम लेवल डिटेल्स। दूसरा इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि पाइथन कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। देखिए, दो चीज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में समझाने के लिए। देखिए, जो चीज हम लिखते हैं वो हाई लेवल होता है। जैसे आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। जो आपको समझ में आता है, हमें समझ में आता है, वो चीज मशीन को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर के कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करके देना होता है। ठीक है, तो वहां पर दो चीज काम करता है, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जो कंपाइलर होता है वो
कंप्लीट कोड को एक बार में कंपाइल कर देता है। ठीक है, अगर मैं आज पर एग्जांपल बोलूं तो अगर आप दो दोस्त हैं और एक है इंग्लिश जो उसको आता है और एक को हिंदी आता है, तो दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा बंदा चाहिए जो दोनों चीजें जानता हो, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आता हो। तो क्या करेगा, आपको कम्युनिकेट करा देगा। हिंदी वाले का बात सुनेगा, इंग्लिश में समझाएगा, इंग्लिश वाले का बात सुनेगा, हिंदी को समझाएगा। उसी तरीके से जो हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा, डायरेक्टली मशीन नहीं समझता, और जो मशीन समझता वो हम नहीं समझ सकते। तो बीच में आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो बात करने का दो तरीका हो गया, एक हो गया लाइन बाय लाइन और एक होता है कंप्लीट बात को समझना, दूसरे को समझा देना। तो यहाँ पर जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड है, मतलब कि यहाँ पर पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और कोई एरर आता है तो तुरंत आपको बता देगा। इससे फायदा होता है कि कोई एरर आया तुरंत आपको पता, पहले लाइन में एरर आ गया वही बता देगा कि आपको यहाँ पर एरर है। डिबगिंग इजी हो जाता है और लर्निंग बिगिनर्स के लिए स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज इस पर फोकस करता है कि पाइथन इंटरप्रेटेड है। दूसरा चीज कि इसमें आपको जनरल पर्पस का भी एक वर्ड मिला कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब यह है कि पाइथन सिर्फ एक काम के लिए नहीं है। आप पाइथन से बना सकते हैं वेबसाइट्स, मोबाइल एप्स, एआई मॉडल्स, डेटा एनालिसिस टूल्स, उसके अलावा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और गेम्स, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइथन। इसलिए पाइथन को ऑलराउंडर लैंग्वेज कहा जाता है। अब अगर आगे हम बात करें कि व्हाई पाइथन इज इंपॉर्टेंट टुडे, पाइथन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर ये है क्योंकि आज दुनिया में जो चल रहा है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, इन सबका इंजन पाइथन ही है। पाइथन से ही सारी चीजें हो सकते हैं। इसलिए पाइथन अगर आप सीख लेते हैं तो मतलब कि इन सारी चीजों का, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन का आपने इंजन समझ लिया, तो आप किसी भी तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। सोचिए कितना आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मतलब यह है कि अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप सिर्फ एआई में बने वीडियो देखेंगे, बनाने वाला कोई और होगा। अगर आप एआई समझ सीख लेते हैं तो आप भी एक एआई डेवलपर होकर के एआई डेवलप कर सकते हैं। इसलिए पाइथन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन का। आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री से हमें क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री समझना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी लैंग्वेज का, क्योंकि हिस्ट्री से हमें लैंग्वेज के माइंडसेट का पता चलता है कि लैंग्वेज का माइंडसेट क्या है। पाइथन कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। 1989 में एक आदमी ने, जिनका नाम था रूडियो वान रोसुम, ने सोचा कि प्रोग्रामिंग तो पावरफुल हो, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों। उन्होंने बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख रखा था, उन्होंने सोचा कि प्रोग्रामिंग पावरफुल होना चाहिए, सही बात है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों। तो इसी थॉट से पाइथन पैदा हुआ। पाइथन का एक गोल्डन रूल है, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि कोड कम लिखो, काम ज्यादा करो, और रीडेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि रीडेबल होना चाहिए, मतलब सिंपल, रीडेबल और लेस कॉम्प्लेक्स। सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, ये होता है। पाइथन में लिखा हुआ कोड जो है, पाइथन में लिखा हुआ कोड दूसरा इंसान भी इजीली पढ़ सकता है जिसको कुछ भी प्रोग्रामिंग ना आता हो। इतना रीडेबल सिंटेक्स होता है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, किस बेसिस पर पाइथन का नामकरण हुआ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब ये कि पाइथन का नाम स्नेक से नहीं है। आपको लग रहा होगा पाइथन मतलब स्नेक, ऐसा नहीं है, बल्कि एक कॉमेडी शो से आया है। मतलब कि मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, ये सर्कस जो गुडियो देख रहे थे और वहीं से उन्होंने इसका नेम लिया। ठीक है, गुडियो चाहते थे कि लैंग्वेज में फन हो, इजी हो और स्ट्रेस फ्री हो, इसलिए उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। मतलब कि बिल्कुल ही फनी हो, मतलब इजीली फन में हम सीख जाए, बिल्कुल ही इजी हो और स्ट्रेस फ्री हो। इसको सीखने के लिए हमें स्ट्रेस ना लेना पड़े। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे भी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। बस आप
अच्छे तरीके से इसको फॉलो करिए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फीचर्स ऑफ पाइथन मतलब बेनिफिट्स ऑफ पाइथन के बारे में हम लोग एक सेपरेट भी वीडियो देखेंगे, जहां पर हम डिटेल्स में कवर करेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एज ए इंट्रोडक्शन समझेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन के मतलब ये कि पाइथन में ऐसा क्या है जो इससे किंग बनाता है। जिसमें पहला चीज आता है इजी सिंटेक्स, मतलब कि पाइथन इंग्लिश जैसी लगती है, इसलिए दिमाग कोड पे नहीं जाता, सॉल्यूशन पे फोकस करता है। हमें कोड को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती, हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना होता है कि हमें बनाना क्या है। मतलब कोड बिल्कुल रीडेबल होता है, इजी सिंटेक्स होते हैं। दूसरा चीज कि फ्री एंड ओपन सोर्स होता है ये, मतलब कि ना लाइसेंस का टेंशन, ना पैसा खर्च करना है। जो इंडस्ट्री यूज कर रही है वही आप सीख रहे होते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर कंप्लीटली फ्री मिलता है, यहाँ पर किसी भी चीज का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पाइथन बिल्कुल ही फ्री है। सोर्स कोड भी ओपनली अवेलेबल रहता है इसका, और इसका कम्युनिटी बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत सारे लोग पाइथन में हैं। अब कम्युनिटी से आपका क्या मतलब, ये भी आपके माइंड में आ सकता है। देखिए, जो गूगल पर आप कोई प्रॉब्लम सर्च करते हैं तो गूगल की टीम नहीं बैठी रहती है कि वहां पर आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे होते हैं, नहीं। जो ब्लॉग में कहीं पर डाला हुआ रहता है उसी का सोल्यूशन आपके सामने उठ के आता है। तो जिसका कम्युनिटी ज्यादा बड़ा होता है उसका सोल्यूशन और प्रॉब्लम भी इंटरनेट पर ज्यादा होते हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम आप सर्च करते हैं गूगल पर तो तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जिस लैंग्वेज का कम्युनिटी छोटा होता है उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी बहुत कम मिलते हैं। तो इसका कम्युनिटी बहुत ही बड़ा है, कम्युनिटी सपोर्ट भी है इसका पाइथन के तरफ से। दूसरा चीज कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आपका लैपटॉप मैक का है, विंडो का है, लिनक्स का है, इससे पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला चीज ये है कि लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट होता है ये, मतलब कि पाइथन प्रोवाइड्स ए रिच सेट ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरीज। मतलब कि कोई काम अगर दूसरे लैंग्वेज में बनाने में महीनों लगते हैं, वो काम पाइथन में लाइब्रेरीज के हेल्प से चुटकी बजाते ही बन जाता है। मतलब लाइब्रेरीज में बहुत सारे चीजें ऑलरेडी डिफाइन होते हैं जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। इतना पावरफुल है पाइथन। अगला चीज सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, मतलब ये कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो उप्स के कांसेप्ट होते हैं उसको भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीजें ये सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन के बारे में। अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से कैरियर स्टार्ट होता है। मतलब कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपने पाइथन सीख लिया तो पाइथन सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप मतलब आफ्टर लर्निंग द पाइथन लर्न करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मतलब कि एआई एंड मशीन लर्निंग। इसमें जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, रिकमेंडेड सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, इस तरीके के एआई आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ये सब कुछ पाइथन पे चल रहा है, जिसका नेम हमने लिया, चाहे चैट जीपीटी आपने लिया, फेस रिकॉग्निशन लिया, रिकमेंडेड सिस्टम, सब कुछ पाइथन में बना हुआ है। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बहुत सारे लाइब्रेरीज भी हैं, ठीक है, जो आप देख ही रहे हैं, टेंसरफ्लो या पाइट्रोक या स्किप-स्किप-प्लान, ये सारे लाइब्रेरीज भी हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला है आपका डेटा साइंस। देखिए, डेटा साइंस की अगर बात करें तो आज का ये एक वाइल बोल सकते हैं, नया वाइल, ठीक है, उससे रिलेट करके और पाइथन इसका एक्सट्रैक्ट करना सिखाता है। मतलब ये कि पाइथन इज वाइडली यूज्ड टू एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा, ठीक है। पाइथन को यूज करके हम डेटा के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, विजुअलाइज करना, एनालाइज करना। इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगला जो है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, मतलब कि अगर आप रोज सेम काम करते हैं तो पाइथन सीखिए और कंप्यूटर को काम करने दीजिए और आप खुद स्मार्ट बने रहिए। मतलब ऑटोमेट कर दीजिए विद हेल्प ऑफ पाइथन। ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड मैनुअल टास्क, जिसमें कि आप एक्सेल ऑटोमेशन कर सकते हैं, ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क कर सकते हैं जो ऑटोमेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइथन। इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। तो इसीलिए तो इतना पाइथन फेमस होता जा रहा है, और खास करके एआई आने के बाद पाइथन और भी ज्यादा फेमस हो गया। अगला है वेब एंड बैकएंड
डेवलपमेंट, मतलब कि यूज टू बिल्ड स्केलेबल बैकएंड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन को यूज करके आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं। आपने सुना होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप में भी पाइथन वाइडली यूज किया गया है। ठीक है, बहुत ही हेवली यूज किया गया पाइथन का। तो अगला चीज है साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में भी पाइथन का रोल है। पाइथन यूज होता है प्रेजेंटेशनल टेस्टिंग में, नेटवर्क स्कैनिंग में, सिक्योरिटी टूल्स बनाने में। इसके अलावा कंसोल एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, जैसे कंसोल एप्लीकेशन जो बनते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कैलकुलेटर वगैरह को बनाना हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन। उसके अलावा आईओटी एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके लिए भी पाइथन का यूज किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आईओटी, आईओटी में भी पाइथन का वाइडली यूज किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो आपको पाइथन सीखने के लिए ईगर करते हैं। अगर इन सारी चीजों में आपको काम करना है तो यू हैव टू लर्न पाइथन, और भी एआई बेस्ड, और ये प्लेलिस्ट आपको एआई बेस्ड पाइथन सिखाएगा। अगला चीज है ये कि हु लर्न पाइथन। पाइथन कौन कौन सीख सकता है? तो मतलब कि फ्रेशर स्टार्टिंग देयर प्रोग्रामिंग जर्नी, जो कॉलेज फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए पाइथन बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, उनको अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वर्किंग प्रोफेशनल, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने करियर को स्विच करने के लिए इन एआई। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन एआई एमएल एंड डेटा साइंस, जो स्टूडेंट अपने आप करियर को एआई की तरफ ले जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, या फिर डेटा साइंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्लेलिस्ट और ये पाइथन बहुत ही जरूरी है। डेवलपर्स लुकिंग टू ऑटोमेट टास्क और अपस्किल, इन सारे चीजों के लिए मतलब पाइथन जरूरी है। जो लोग इन सारे टास्क के लिए अपने आप को, अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, तो पाइथन उनके लिए बेहद ही जरूरी है। अब अगला ये है कि ये प्लेलिस्ट आपको क्या कवर करके देगा और ये आपके लिए क्यों जरूरी है और किन के लिए जरूरी है। देखिए, ये प्लेलिस्ट सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर हैं और कंफ्यूज, जो जॉब में है पर स्टक फील कर रहे हैं, और जो एआई फील्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहते, उन सबके लिए प्लेलिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको एआई की तरफ ले जाएगा। इस प्लेलिस्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? वो पहला है पाइथन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पाइथन सिखाएंगे हम। नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देंगे हम प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा मिनी प्रोजेक्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट के अंदर। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ओरिएंटेड एग्जांपल हम आपको सिखाएंगे इसमें। इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो इंटरव्यू से डायरेक्टली मैच करेंगे। दूसरा चीज फ्रेशर एक्सपीरियंस फ्रेंडली कंटेंट होंगे, फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको इसमें, और एक्सपीरियंस लेवल के लिए भी। एआई और डेटा साइंस माइंडसेट से पढ़ाया जाएगा आपको, ताकि आप डायरेक्ट अभी से ही अपने करियर को एआई की तरफ मूव होता हुआ देखेंगे। दूसरा कि इंटरव्यू रेडी प्रिपरेशन कराया जाएगा, बीच बीच में आप लोग को ऐसे कंटेंट दिए जाएंगे जो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए होंगे। ये सारी चीजें इस प्लेलिस्ट को खास बनाते हैं। और मैं आप लोग को ये भी बताते चलूं कि अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो पाइथन आपके लिए सिर्फ लैंग्वेज नहीं, कैरियर टूल बन जाएगी। अगर आप सीरियसली अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो पाइथन आपका पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा। इस प्लेलिस्ट को इन तक फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स को अच्छे से फॉलो करिए, देखिए उसको, और इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करिए, और उसके बाद खुद आप देखेंगे कि पाइथन आपको इंडस्ट्री रेडी बना देगा। आज डिसीजन सिंपल है, या तो आप एआई को सिर्फ देखते रहोगे या फिर पाइथन सीखकर एआई बनाने वालों में भी शामिल हो जाएंगे। ये आपका डिसीजन है। मैं तो यही बोलूंगा कि पाइथन सीखिए और आप भी एक एआई की तरफ मूव करिए और एआई डेवलपर बनिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने कैरियर के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, जो फ्यूचर को सीरियस लेते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जो भी डाउट हो कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल की आइकन को क्लिक करके रखिए, क्योंकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। क्योंकि पाइथन सीखना आज ऑप्शन नहीं, एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है।